से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण। कितना प्यारा सवैया है, भट्ट सल जी का उच्चारण किया हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। राज्य राज्य के उस्तत की है इस सवैये में गुरु रामदास जी की वाणी कहती है, अगर अपने गुरु को उस्तत करनी है ना तो बहुत बड़ा कर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी कर सकता है उतनी कर। सतगुरु वड्डा कर सलाही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु वड्डा कर सलाही है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। और भट्ट सल जी ने वही किया है, सच भी यही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू सतगुरु चौह जुगी आप आपे परमेश्वर, चारों युगों में परमेश्वर तू ही है गुरु रामदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो गुरु नानक हो, तू ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरो तुर, देवते मनुष्य साधिक सिद्ध, शुरुआत से ही तुझे ही आराध्य आए। हे गुरु रामदास जी, तुझे ही आराध्य आए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आदि जुगाद अनाद कला तारी त्रिलो, जब सृष्टि थी, जब सृष्टि नहीं थी, तब भी तू था गुरु रामदास जी, आप ही थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अगम निगम उदरण जरा जमे आरोह, आप रोग और बुढ़ेपे से रहित हो, और जो आपके शरण में आ जाता है वो भी रोग और बुढ़ेपे से रहित हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात कईयों को हजम नहीं होगी, पॉइंट को समझना, दर्ज है वाणी। आप रोग और बुढ़ेपे से रहित हो, डर नहीं है। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी ने, गुरु अमरदास थिर तप्यो परगामी तारण तरण, आपको अटल पदवी दे दिए गुरु अमरदास जी ने। आप तो मुक्त हो गए, अब आपके जहाज में आपका नाम लेकर जो चढ़ता है वो भी संसार सागर से पार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आप रोग और बुढ़ेपे से रहित हो, और जो आपके शरण में आ जाता है वो भी बुढ़ेपे और रोग से रहित हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका क्या भाव है? बुढ़ेपा तो सबको आता है, बुढ़ेपे में फ़र्क है। बुढ़ेपा मनमुख को भी आता है, बुढ़ेपा गुरुमुख को भी आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सा पॉइंट बीच में समझा दे, बात तो आगे बढ़ानी है। आज तो दिन केवल गुरु रामदास जी के उस्ताद का, कोई ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, ज्ञान से ध्यान से नहीं उसे पाया जा सकता है, उसे पाया जा सकता है उसकी वड्याई करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसकी उस्तत करके। कीर्तन क्या है? कीर्तन उसकी उस्तत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपना क्या है? उसकी वड्याई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला साचे नाव क्या करना है? वड्याई विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत लूट के करना क्या? उसकी वड्याई करनी है, बस। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में किसी ध्यान की जरूरत नहीं है, उसकी कृपा की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान वही ज्ञान सार्थक है जो गुरु के नाम से जोड़े, बस। उतने ज्ञान की जरूरत है जिससे श्रद्धा जाग जाए, प्रेम जाग जाए, गुरु से बिछड़े हुए ये महसूस होने लग जाए। इतना ही ज्ञान चाहिए, बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो गया तो बात बन गई। वाणी कहती है गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरमुख बुढ़े नहीं होते, मनमुख बुढ़े होते हैं। यहाँ शरीर की नहीं, आत्मा की बात की गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर तो सबका बूढ़ा होना है, चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंग को, फकीर हो, चोर हो, पर मन भाव, जिसका मन शब्द से जुड़ गया वो हमेशा बुढ़ेपे से परे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना वहाँ पर रोग है, ना वहाँ पर बुढ़ेपा है, मरते दम तक सिमरन चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और आत्मा सिमरन में लीन होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। यहाँ पर बुढ़ेपे का कोई काम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप किसी आम आदमी के पास बैठ जाओ बुढ़ेपे में, रोना धोना पीटना और अपने बच्चों को गाली देना, बुरा भला कहना, यही होता है बुढ़ेपे में। पर अगर किसी संत के पास बैठ जाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख बुढ़े, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी उनके पास बैठ के, क्योंकि भीतर चल रहा है नाम। एक आम इंसान बूढ़ा होता है, लोग नफरत करने लग जाते, दूर भागते हैं। एक संत जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है, लोग और आने लग जाते, क्योंकि कमाई बढ़ती जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शनों के लिए तरसते हैं लोग, क्यों? गुरुमुख बुढ़े कदे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर ये पॉइंट बीच में आ गया था। आज मेरे गुरु रामदास जी का अवतार पूर्व है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आप सारी संगत को कोट कोट अनगिनत बधाई हो गुरु रामदास जी के अवतार पूर्व की। आइए ये पंक्तियां पढ़ ले एक बार। डिठ सबे था डिठ सबे था नहीं तुझे का नहीं तुझे बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी के दर के जैसा कोई दर नहीं। ये कौन कह रहा है? कोई आदमी, कोई भट्ट, कोई सवैया नहीं। ये कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दास हमेशा ये पॉइंट कहते हैं, बड़ा कीमती है, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसके अर्थ समझे तो हैरान हो गया। ये बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्ज की है वाणी, ठीक है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद परमेश्वर अकाल पुरख, उन्होंने केवल ये कहा कि मैंने सारी जगह देख ली, गुरु रामदास जी के दर के जैसा कोई दर नहीं। अब उन्होंने क्या ये खाली पृथ्वी देखी? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने तो सारी सृष्टि देख ली। कह रहे हैं सारी सृष्टि में है गुरु रामदास जी, आपके दर के जैसा कोई दर नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। महापुरुषों ने किसी से पूछा, अमृतसर साहब से आए कोई, वो भी कमाई वाले बैठे, महापुरुषों से पूछा कि आप जब गुरु रामदास जी का गुरुपुरब होता है, ध्यान से सुनना, बड़ी कीमती बात है। बहुत खुशी हुई मन को कि जब दास 2 बजे आए तभी बैठने की जगह नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इतना चाव संगत में। कोई भीड़ से घबराया नहीं कि भीड़ है नहीं जाएंगे, नहीं, पहले पहुंच गए। बाहर धक्के खा रहे हैं लोग, संगत की भीड़ के धक्के धन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों, क्या लाभ है उसका, श्रवण कीजिए। महापुरुषों ने कहा, पूछा कि गुरु रामदास जी का जब गुरुपुरब होता है, श्री अमृतसर साहब में रहते हो तो हरमंदिर साहब में जाते हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन करने, क्योंकि दास क्यों ये बात कह रहा है, ज़्यादातर लोग जो अमृतसर साहब में रहते हैं वो सोचते हैं हम तो कभी भी जा सकते हैं, गुरुपुरब में इतनी भीड़ है क्यों जाएं? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कभी चले जाएंगे। आज भी कईयों के मन में आया होगा बहुत भीड़ होगी, फिर रोज ही जाना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्र है यहाँ पर ऐसा नहीं है, शुक्र है। पर मैंने जाती तौर पर श्री अमृतसर में देखा है, और मैं भी यही करता था कि भीड़ है छोड़ो बाद में चले जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने सुमत बख्शी। कहने लगे जाते हो हरमंदिर साहब में जब गुरुपुरब होता है गुरु रामदास जी का? कहने लगे नहीं। कहने लगे क्यों? कहने लगे महाराज बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, धक्के पे धक्के खाने पड़ते हैं, और ऊपर से अगर लाइन में लग गए दर्शन करने तो कई घंटे निकल जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई घंटे। तो हम तो अमृतसर में रहते, कभी भी दर्शन कर सकते हैं।
तब महापुरुषों ने समत बख्शी, कुछ भी हो जाए, अंदर चाहे जाने को ना मिले, हरमंदिर साहब जरूर चले जाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने पूछा क्यों, हाजिरी कैसे लगेगी, अंदर माथा नहीं टेका तो? महापुरुषों ने समझाया, ये सुमत बख्शी बाबा कुंदन सिंह जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हरमंदिर साहब के सरोवर के किनारे बैठ के थोड़ी देर बैठ के नाम जप के आ जाओ, भले आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, जितना मन करे, हाजिरी बाहर से ही लग जाएगी। वो कहने लगा कैसे लग जाएगी? कहने लगे उस दिन ध्यान से स्मरण करना, जिस दिन गुरु रामदास जी का अवतार पर्व होता है, हरमंदिर साहब में हजारों लाखों अनगिनत गुप्त रूहें महापुरुषों की वहाँ पर विराजमान होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देवी देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं। हमारी आंखें चाहे उन्हें ना देख सके, उनकी नज़रों में हम आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हमारी आंखें नहीं दे सकती उन्हें, क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं, पर उनकी नज़रों में हम आ जाते हैं, हम पर बख्शीश हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। इतनी बड़ी बात है साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी ने संत सुजान सिंह जी से पूछा था कि कभी हरमंदिर साहब में कीर्तन किया है? बाबा नंद सिंह संत सुजान सिंह जी से पूछा। वो कहने लगे हाँ पाचा, आशा जी दीवार की हाजिरी भी भरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार कीर्तन किया है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे 3 पहरे की हाजिरी भरी है, 3 पहरा। 3 पहरे का कीर्तन आशा जी दीवार से पहले होता है। गुरु रामदास जी की कृपा से दास को वो हाजिरी भरने का मौका बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि मांगता ही मैं वो ड्यूटी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले जब ये कैमरे नहीं शुरू होते ना, लाइव नहीं शुरू हुआ था, पीटीसी पंजाबी, ईटीसी पंजाबी से पहले, तो अंधेरा करके अंदर कीर्तन होता था 3 पहरे का, बिना माइक सिस्टम के। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये बाद में माइक सिस्टम 3 बजे से शुरू हो गया, 2:30 बजे से शुरू हो गया, जो क्योंकि लाइव शुरू हो गया संगत की डिमांड की वजह से। ये तो पुरातन मर्यादा यही थी, अंधेरा करके हल्की सी लाइट होती थी, झूमर की लाइट सी, उसमें कीर्तन होता था विदाउट माइक सिस्टम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अलग ही रस था उसका। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे 3 पहरे की हाजिरी भरी है, 3 पहरे की? कहने लगे नहीं। कहने की वो विशेष समय है, दास को जब भी कोई मिलने आता है ना यहाँ पर कि हम हरमंदिर साहब जा रहे हैं, मैं बेनती करता हूँ कि रात को 12 साढ़े 12 पहुँच जाया करो। अभी क्यों? बाबा नंद सिंह जी के वचन सुन लो। कहते वो समय रात को 12 साढ़े 12 से लेके त्रिपहर के कीर्तन तक हजारों गुप्त रूप में पूर्ण महापुरुष कमाई वाले वहाँ पर विराजमान होते, चाहे वो संसार में कहीं भी बैठे हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता संत बाबा थारिया सिंह जी, संगत को वहाँ पर भी दर्शन होते थे सरोवर के किनारे, और वो बैठे होते थे पाकिस्तान में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कंधार में। और यहाँ पर दर्शन होते थे उनको, संगत को, गुप्त रूप से कई बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे ये विशेष समय है, विशेष। जितने भी कमाई वाले महापुरुष होते हैं, ज़्यादातर 3 पहरे के कीर्तन के बाद वहाँ से वो सूक्ष्म रूप से जो होते हैं वो चले जाते हैं अपनी हाजिरी लगा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस समय बहुत कृपा बरतती है, बहुत। और फिर एक पॉइंट और कहा बाबा नंद सिंह जी ने, कहने लगे बड़े कमाल का पॉइंट है साथ संगत जी। कहने लगे जब हरमंदिर साहब जा रहे हो, डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद, सारे बोले डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद, नहीं तुद जे है, तेरे दर के जैसा गुरु रामदास जी कोई दर ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कभी हरमंदिर साहब जा रहे हो, परिक्रमा में चल रहे हो, बाहर चल रहे हो परिक्रमा में, थोड़ा सा जहाँ पाँव धोते हैं आसपास, कितने पाँव में कभी कंकर चुभ जाए, कोई रोड़ा चुभ जाए, कोई चीज़ लग जाए, तो उसे उठा के माथे पे लगा लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहने लगे ऐसा क्यों? कहने लगे क्योंकि पहचान नहीं है ना हमें, वो रोड़ा और कंकर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन कर रहे हैं ये, कहते वो रोड़ा और कंकर नहीं होता, कोई देवी देवता रूप धार कर वहाँ बैठा होता है रोड़ा बन के कि संगत के चरण मुझ पे पड़ जाए, संगत के चरण।
जो गुरु रामदास जी के दर्शनों के लिए संगत आ रही है, हे गुरु रामदास जी आपके संगत के चरण मुझ पे पड़ जाए, इसलिए छोटा सा पत्थर बन के वहाँ पे पड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। और वो घटना तो दास ने आपको सुनाई बहुत साल पहले, जो मेरे होते हुए वापरी महापुरुषों के साथ। एक हिंदू धर्म के बड़ी कमाई वाले महापुरुष रात के समय आए, लंबी घटना नहीं, दास शॉर्ट में सुना रहे हैं, शॉर्ट में ले रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स दास मन करता है बहुत कुछ बताए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जब चरण धोए उन्होंने अपने, जहाँ पे पैर धोते हैं, अंदर आए, सीढ़ी से नीचे उतरते हैं ना, जहाँ वहाँ खड़े हुए, पहले आने को तैयार नहीं थे कि परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहने लगे नहीं, आप सिख लोगों को फिर मन में आ जाएगा कि मैं हिंदू हूँ इसलिए नहीं आ रहा। हिंदू महापुरुष, हिंदू धर्म के कमाई वाले, वो जब आए वहाँ पे धड़ाम गिर गए साथ संगत जी, नीचे बैठ गए, शरीर कांपने लग गया, आंखों में आंसू। उस वक्त मेरी 3 पैरे की ड्यूटी थी अंदर मेरी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सकता, बुलाने मैं भी गया था, पर मेरे मित्रों ने मुझे बताया जो हुआ वहाँ पे। कहने लगे शरीर कांपने लग गया, हिलने लग गए। तो हमने पूछा क्या हुआ? कहने लगे चुप करो। अपने सेवादार से कहा कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, चुप रहो, इशारा कर दिया। सब घेर के खड़े हो गए। कितने घंटे वहाँ बैठे रहे, फिर वहाँ से उतर के सरोवर के किनारे बैठे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए थे थोड़ी देर के लिए, कई दिनों तक वहाँ रहे, उसके बाद कई हफ्तों तक हरमंदिर साहब के अंदर बैठ के कीर्तन सुनते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा गया भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आप इतना, आपका शरीर कहाँ पे गया, आंखों में आंसू बंद नहीं हो रहे, क्या देखा है आपने? कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तो मेरे मित्र कहने लगे हमारी आंखों में आंसू आ गए, रोना आ गया। भाई हम रोज आके सेवा करते हैं, यहाँ पर सारी सारी रात सेवा करते हैं, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा जो इन्हें दिखाई दे रहा है। कहने लगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कहने लगे जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ध्यान से सुनना, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, रात रात भर आराधता हूँ जिन्हें, अगर वो यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? सोच कर देखो क्या बात कही उन्होंने, कि जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनके दर्शनों के लिए तरसता हूँ, अगर वो यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद। इतनी सारी बुक भरी पड़ी है वहाँ पर। जो कोई आता है ना, कोई महापुरुष, कोई 1 मिनट के लिए आया, कोई 2 मिनट के लिए आया, कोई आधे घंटे के लिए आया, कई कई दिनों तक नहीं गए वो फिर वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिन्हें ज्ञान होता है ना, थोड़ी सी भी ज्ञान की आंख खुली हो, उन्हें पता चल जाता है कि कैसी जगह है ये। हम तो टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गए वहाँ पे, बाहर खाया पिया, अंदर गए, एक सेल्फी निकाली, लोगों को दिखाया कि मैं आया था। भावना कहाँ होती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भाव से तो जाए, झोलियाँ भर के आता है वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वहाँ पर ऐसे प्रत्यक्ष चमत्कार वापरते हैं साथ संगत जी। मैंने अपनी, एक तो होता है सुनी सुनाई बातें, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लोगों को अंधा होते हुए देखा है, अंधों को आंखें प्राप्त करते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर किसी ने वेद भी कर दी, आंखें जाते हुए देखा है। और अगर किसी ने, अंधे ने सेवा कर ली श्रद्धा से, आंखें प्राप्त करते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक घटना तो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी सुनाया करते थे। कहते अलवर समागम करते थे, आप सबको पता होगा, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी अलवर समागम किया करते थे। कहते मेरा बड़ा ही खास प्रेमी समागम में आया करता था, बहुत अमीर, बड़ा धनवान। अचानक उसकी आंखें खराब होने लग गई। बड़े इलाज कराए, धन की कमी नहीं थी। इलाज कराता गया, पर 1 साल के अंदर अंदर आंखें रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई, दिखना बंद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विदेशों में गया, देश में गया, पैसा बहुत था, बहुत डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल, कुछ नहीं छोड़ा, पर रोशनी ना मिली। एक दिन कहते हैं उसे कोई कमाई वाला मिल गया, महापुरुष। कहने का सब जगह भटक लिया, गुरु रामदास जी के दर पे जाके देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मस्कीन जी खुद सुना रहे हैं, कहते मेरी पहचान वाले, मेरे खास आदमी के साथ हुई ये घटना, संगी के साथ। कहने का वो चला गया हरमंदिर साहब, कुछ बाकी तो बचा नहीं था, जितना अपना दिमाग, जितना पैसा लगाना था जोर लगा लिया, और हरमंदिर साहब चला गया।
महापुरुषों ने उसे रास्ता बताया कि रात को 12 बजे सरोवर में स्नान कर लिया करो, दुखभंजनी बेरी साहब में, और बाहर बैठकर बानी कंठ है, कहने का श्री जपजी साहब जी की बानी कंठ है, कुछ शब्द कंठ है, कहने के बस वो गाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाते रहना जब तक कीर्तन ना शुरू हो जाए। कीर्तन की आवाज़ आ जाए आशीष दीवार की, तब चुप कर जाना, फिर कीर्तन सुनना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, साथ संगत जी, मस्कीन जी कहते हैं 8वां दिन था, जोर जोर से कीर्तन कर रहा है, जब सब जी का पाठ करने के बाद जो शब्द याद है वो जोर जोर से गा रहा है। कहता है सरोवर दिखाई देना शुरू हो गया। सरोवर, हरमंदिर साहब के दर्शन हो गए, रो पड़ा। बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, सारी दवाइयाँ, सारा धन खर्च कर दिया, कोई असर नहीं, और यहाँ पर बैठकर केवल उसकी उस्तत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने 40-50 दिन करने के लिए कहा था, 1.25 महीना लगाने के लिए कहा था, 40 दिन, और इसने 8 दिन में गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक मिनट में झोलियाँ भरते देखा है दास ने, 1 मिनट में। भावना की बात है, किसी की झोली उसी सेकंड भर जाती है, कोई 40 दिन बाद, कोई 1 साल बाद, जैसी किसी की भावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियाँ गा ले, उस्तत करें गुरु रामदास जी की। हे वाहिगुरु, हमें भी अपनी शरण में रख ले। गुरु रामदास तेरी शरण, अपनी शरण में रख ले, क्योंकि जिसे उसकी शरण प्राप्त हो गई वो बुढ़ेपे से रहते, रोग से रहते, जमदूतों के भय से रहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरण क्या है गुरु की? सुरत को शब्द से जोड़ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए सबसे कीमती है बंदगी, वो झोली में दांत डाल देगा अगर उसकी शरण प्राप्त हो गई तो। हम जो भी करते हैं ना, नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, रोज एक चैप्टर ले रहे हैं समझने के लिए कि कैसे करना है। ये सारा कुछ छोड़ दो, उसकी नज़र हो गई तो 1 सेकंड की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम करने बैठे जन्मों की घालना है, उसके बाद भी गुरु प्रसाद ही वर्तेगा, उसकी कृपा ही वर्तेगी, पर उसकी कृपा वर्तने का कोई सिस्टम नहीं है। चाहे तो अभी वर्ता दे, चाहे तो 100 जन्मों में भी ना वर्ताए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरण क्या है? पाछा तरस कर दे, कृपा वर्ता दे, शरण में ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास, 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 गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं अमृतसर हरमंदिर साहिब में मैं जा रहा हूँ, अमृत वेले जा रहा हूँ। क्या देखा? एक जटाधारी साधु अपनी जटाओं से गुरु रामदास जी के सरोवर के किनारे बैठा है और फर्श को पोंछ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सरोवर के किनारे बैठा है एक जटाधारी साधु और अपनी जटाओं से फर्श को साफ कर रहा है। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी देखते रहे, थोड़ी देर हैरान हुए कि लोग कपड़े से पोंछते हैं कुछ गंदा हो तो ये जटाओं से क्यों पोंछ रहा है। पर अमृत वेला का समय था, इन्होंने बात की नहीं, चले गए। दर्शन करके वापस आए तो ये जटाधारी महापुरुष अब कोने में बैठे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टेक लगा के बैठे थे पीछे। कहने कि मैं पास में चला गया। मैंने पूछा भाई
आप ये संगे मरमर को अपनी जटाओं से क्यों साफ कर रहे थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। आप इस संगे मरमर को, मार्बल को, फर्श को जटाओं से क्यों साफ कर रहे थे? कहने का जो बात उस महापुरुष ने कही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो महापुरुष कहने लगे, आपके लिए ये फर्श होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, तेरे लिए ये संगे मरमर होगा, बोल लिखे हुए, तेरे लिए ये संगे मरमर होगा, मेरे लिए गुरु रामदास जी के चरण हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं तो गुरु रामदास जी के चरणों की सेवा कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। यही तो फर्क है हम में और महापुरुषों में, जो उन्हें दिखाई देता है हमें दिखाई नहीं देता। ऐसी कई बातें, कई घटनाएं याद आ रही हैं। महापुरुषों ने खुद सुनाई कि उनका एक मित्र, जिसे लोग कमला कमला कहते हैं, कि कमल जैसी हालत है, अजीब हरकतें करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में जो ज़्यादा डूब जाते हैं ना नाम में, दुनिया उन्हें कमला ही कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहुंचो हीरो थी और लोगों को लगता था कमला है, अजीब हरकतें करता है, रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चा ना है। ये अवस्था हो जाती है, हंसता है कभी रोता है, किसी की परवाह नहीं सिवाय उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए राजा भी एक बराबर, रंग भी एक बराबर है, जिसकी अवस्था ये हो जाए। कहने लगी, मैं हरमंदिर साहिब गया तो देखा मेरे आगे आगे वो चल रहा है, उसने भी जोड़े रखे वहाँ पे, मैंने भी जोड़े रखे, नंबर लिया, वो आगे आगे चल रहा है, पर सीधा नहीं चल रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे चल रहा है कभी वैसे चल रहा है। तो मैंने चिढ़ गया, मैंने पास आके कंधे पे हाथ रखा, देख तू इस तरह से क्यों कर रहा है, सीधा भी तो चल सकता है ना, सारी जगह खाली है, इसलिए तो लोग तुझे कमला कमला कहते हैं, क्यों सीधी तरह से नहीं चल रहा? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उसने जो जवाब दिया, कहने के मैं हैरान हो गया कि मैं कहाँ हूँ वो कहाँ। लोग कमला कहते हैं, वो कमला नहीं, वो तो कमाई वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मैं क्या करूँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा आप कहते हो सीधा चलो, कैसे चलो जब यहाँ पर मुझे देवता बैठा हुआ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देवता बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं उसके ऊपर पाँव कैसे रख दूँ? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कैसा दर है साथ संगत जी मेरे गुरु रामदास जी का। कोई किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी, चाहे गरीबी हो, डिप्रेशन में हो, मन हार गया हो, कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, नित्यनेम छूट जाए, इतने वर है गुरु अर्जन देव जी महाराज के, बस गुरु रामदास जी के दर पहुंच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अगर नित्यनेम छूट गया है, अमृत वेला छूट गया है, मन नीचे गिर गया है, अगर थोड़ी समय बैठ के थोड़े दिन वहाँ पे परिक्रमा में भी नाम जपेगा, चढ़ती कला में आ जाएगा, ये वर है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। दूसरा बार गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिया, कोई मन हार चुका हो भाव, उस समय डिप्रेशन को कहते थे मन हार चुका हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, सोच खत्म ना हो रही हो, पागल जैसी हालत हो जाए, कहते आ जाओ गुरु रामदास जी की तरफ पे। क्या होगा? कहते ही जैसे ही, ये वर है गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन लिखे हुए, जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी में पाँव रखेगा, दर्शनी ड्योढ़ी जिसे कहते हैं जहाँ से भीतर जाते हैं, जहाँ पुल कहते हैं जिसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी में पाँव रखेगा, शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा, बहुत आनंद में भर जाएगा मन, सारे दुख कलेश भूल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और ठीक होकर बैटरी चार्ज होकर बाहर आएगा। ये वर है गुरु अर्जन देव जी महाराज का। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज। कुछ संगत इकट्ठे होकर आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास कि पाशा घर में बहुत गरीबी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीबी दूर करने का कोई तरीका बताओ ना, कि गरीबी दूर हो जाए। वाह! तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने क्या वचन किए? सारे वचनों का एक ही अर्थ निकलता है, यही, सब गालो साथ में। गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास तेरी शरण, गुरु रामदास
घटना वापरी। संगत आई गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास कि गरीबी दूर नहीं होती। तो जो वचन उन्होंने संगत को किए, कवि भाई संतोष सिंह जी ने उसे अपनी किताब में दर्ज किया है, श्रवण कीजिए। श्री हरमंदर दर्शन करो, बिनती बनो कामना तरो, तन की गिनती है कहो कौन, लक्ष्मी बसे आए कर पौन। प्यार से बोलिए धन्यवाद।